हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन है हमारे पास। अगर दोनों ही करेक्ट होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। असर्शन करेक्ट हो और रीजन फॉल्स हो तो ऑप्शन सी, और दोनों ही इनकरेक्ट हो तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं असर्शन क्या है। द बैक ईएमएफ इन अ डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द मोटर हैज जस्ट बीन स्विच्ड ऑन। व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन इट हैज मैक्सिमम स्पीड। अब देखो इसने क्या बोला है, जो बैक ईएमएफ है, पहले तो ये देख लेते हैं कि बैक ईएमएफ जनरली क्या है। बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की ही तरह है। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जो है वो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ ही है। ठीक है, अब देखो जब मोटर को स्विच ऑन करा, ठीक है, उसकी स्पीड क्या होगी उस टाइम पे, स्विच ऑन कराए तभी तभी ऑन कराए तो उसकी जो स्पीड होगी वो उस टाइम पे लो होगी, कम होगी। ठीक है, और अगर स्पीड कम है तो उसकी बैक ईएमएफ भी क्या होगी उस टाइम पे, कम होगी, क्वाइट लो। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या बोला है, बैक ईएमएफ मैक्सिमम होगी जब स्विच ऑन करा, तो असर्शन फॉल्स हो गया। मोटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसने बोला उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, स्विच ऑन करते ही उसकी स्पीड मैक्सिमम नहीं होती, एकदम लो होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे मैक्सिमम स्पीड गेन करती है। तो हमारे दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।